तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, गद्यांश करके तो आते हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं मालूम होता है, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, संदर्भ कैसे लिखना है और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। ठीक है, बस लिख करके आ जाते हैं कैसे भी करके और उनका नंबर कम आ जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को खोला है तो पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है अगर आपको इसका व्याख्या करने नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि व्याख्या करना आसान है, कोई भी व्याख्या नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ऐसे में डायरेक्ट देख करके इसका अर्थ नहीं बता पाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, तो ये केवल टीचर ही बता पाएंगे, बच्चे इतना नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से आपको क्या करना है, हल करना है। तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमेशा शीर्षक और लेखक का नाम लिखने के लिए आएगा या संदर्भ लिखने के लिए आता है। तो संदर्भ केवल एक ही प्रकार का होता है, उसमें बस लेखक का नाम और चैप्टर का नाम चेंज होता है, बाकी वैसे ही लिखना होता है। जैसे यहां पर अगर संदर्भ लिखने के लिए आता है तो इसको हम कैसे लिखते, तो यहां पर लिखते कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो इस चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो ये संदर्भ हो जाएगा। और अगर शीर्षक और लेखक का नाम आया हुआ है तो डायरेक्ट हम लेखक का नाम और शीर्षक का नाम लिख देंगे, तो 2 नंबर हमें आसानी से मिल जाएगा। अब कहेंगे सर आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर गद्यांश है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। महती का मतलब बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉपी आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है, तो मान लीजिए यहां पर आपका एक कॉपी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको अगर कॉपी मिल जाए तो आप कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए गद्यांश जो होते हैं वो 2 गद्यांश आते हैं पेपर में। तो आपको अगर पहला गद्यांश करना है या दूसरा ही गद्यांश करना है तो उसके शुरू के 2 शब्द लिखने हैं और बीच में डॉट 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 लगा करके लास्ट के 2 शब्द लिखना है। तो भाषा स्वयं डॉट 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 आवश्यकता है, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाषा, इससे ये एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया है। तो भाषा स्वयं, फिर उसके बाद यहां से इस तरह कर देना है, थोड़ा सा दूरी बना करके, और यहां पर क्या लिख देना है, आधुनिकता है। ठीक है, आधुनिकता है। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपने इसी गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो भाषा स्वयं आधुनिकता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह रोमन अंक का पहला नंबर लिखना है और यहां पर लिखना है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो सबसे पहले लिखेंगे पाठ का शीर्षक, क्या लिखेंगे, पाठ का शीर्षक। देखिए ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, पाठ का शीर्षक। ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, रेड पेन का यूज थोड़ा सा भी नहीं करना है। तो पाठ के शीर्षक का मतलब चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता। क्या नाम है, भाषा और आधुनिकता। तो लिख देंगे यहां से भाषा और आधुनिकता। ठीक है, ये हो जाएगा चैप्टर का नाम, आधुनिकता। अब दूसरा क्या है, तो इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके लेखक का क्या नाम है। तो इसके नीचे ही जस्ट लिखेंगे लेखक का नाम। क्या हो जाएगा, लेखक का नाम, लेखक का नाम। तो इस चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है, तो प्रो जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, कौन है, प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो आपको लिख देना है यहां से प्रो डैश फिर जी डैश सुंदर रेड्डी। ठीक है, सुंदर रेड्डी। तो ये हो गया पहला उत्तर और इतने का ही आपको क्या मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन लिखना है। तो एक लाइन आपको क्या करना है, छोड़ देना है और यहां पर रोमन अंक का दूसरा नंबर लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहां पर क ख दिया गया है तो आप क ख भी लिख सकते हैं, जिससे यहां पे क हो जाएगा, तो यही लिख दीजिए। कभी कभी रोमन अंक भी दे देता है, कभी कभी क ख का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ख हो गया।
दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना। देखिए मेन यही क्वेश्चन होता है और इसी प्रश्न में बहुत बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम कैसे करेंगे, तो कहां से कहां तक हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना, इसमें एकाक शब्द का क्या करना है, उसको हटा करके उसकी जगह पे उससे रिलेटेड कोई शब्द लिख देना है। ठीक है, इतना तो आएगा ही, किसी न किसी एक शब्द से रिलेटेड आपको कोई दूसरा शब्द का अर्थ पता ही होगा। किसी एक शब्द की जगह पे उससे रिलेटेड कोई दूसरा शब्द आपको आता होगा जो उसके ही जैसा हो। जैसे देखिए जैसे यहां पर दिया गया है कि संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो देखिए निःसृत का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग होने पर। देखिए समझ में भी आ रहा होगा, परंपरा से निःसृत होने पर, परंपरा से निःसृत होने पर मतलब परंपरा से इसको अलग किया जा रहा है। तो यहां पर बस क्या लिख देना है, निःसृत को हटा करके अलग लिख देना है। और यहां पर क्या है, परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील को हटा करके परिवर्तित लिख दीजिए। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और आपको लिख देना है पूरा। तो क्या लिखेंगे, संस्कृति परंपरा से अलग होने पर भी परिवर्तित और क्या है, गतिशील है। बस ये हो गया। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उसकी गति विज्ञान की, प्रगति को हटा दीजिए और यहां पर विकास लिख दीजिए। क्या विकास, प्रगति को या विकास को एक ही तो होता है। तो उसकी गति विज्ञान के विकास के साथ जोड़ी जाती है। बस आपका जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इतना ही लिखना है, और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो एक आध दो शब्दों को और हटा करके उसका अर्थ लिख देना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यही ट्रिक आपको अपनाना है, एक दो शब्द को हटाना है और उसके जगह पे उससे रिलेटेड कोई मीनिंग क्या करना है, लिख देना है। तो संस्कृति परंपरा से अलग होने पर भी परिवर्तनशील या परिवर्तित और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान के विकास के साथ जोड़ी जाती है। ये क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तो पेपर में कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, यहां पर ख नंबर डाल करके सबसे पहले हेडिंग लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यानी इसके नीचे क्या करना है, दो लाइन आपको खींच देना है। एक लाइन क्या करना है, इसी लाइन पे खींचना है, यानी जो पेपर में लाइन दिया रहेगा, और दूसरा लाइन जस्ट इसके नीचे खींचना है और पहले वाली लाइन से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जिससे देखने में अच्छा लगता है। तो अब हमें क्या करना है, एक आध शब्द हटा करके उसके जगह पे लिख देना है। तो क्या लिखेंगे कि संस्कृति परंपरा से अलग होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि संस्कृति परंपरा से अलग होने पर भी, ठीक है, संस्कृति विज्ञान के विकास के साथ जोड़ी जाती है। तो ये क्या हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। और ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, पहला लाइन क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना है, दूसरा लाइन जस्ट इसके नीचे से लिखना है, और फिर उसके आगे की जो लाइंस है वो आपको शुरू से लिखते चलना है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। ऐसे अगर आप पेपर में लिखेंगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। अब तीसरा हमें क्वेश्चन देखना है, तीसरा क्या दिया है। तो अब एक लाइन फिर से छोड़ेंगे और यहां पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर ग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। अब देखिए नीचे की जो तीन प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिलेगा। तो अब इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो आपको सबसे पहले इन शब्दों में से कोई भी शब्द यहां पर खोजना है कि कहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, देखिए देखते हैं यहां पे। तो नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो यहां पर देखिए लिखा है नए शब्दों की खोज आवश्यक है। तो जब आपको क्या मिल जाए, इसके लिखे गए शब्द आपको इसमें मिल जाए, तो आपको देखना है उस शब्द से पीछे आना है और जहां से स्टार्ट हुआ है वो सेंटेंस, ठीक है, वहां से लेकर पूरा लास्ट तक आपको क्या करना है, उतार देना है। तो कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो इतना आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे और समझे उतार देना है। आपका पूरा का पूरा आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं की, ठीक है, इसके लिए नए प्रयोगों की, तो यहां पर लिखेंगे इसके लिए नए प्रयोगों की,
नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या हो जाएगा? नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों के खोज की क्या है? आवश्यकता है। नए शब्दों के खोज की आवश्यकता है। तो लिख देंगे यहां से कि नए शब्दों के खोज की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या करना है आपको? चौथे क्वेश्चन का भी उत्तर लिखना है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो देखते हैं कि अटूट अंग या संस्कृति ये कहां पर लिखा गया है। तो देखिए यहीं पर लिख गया अटूट अंग। तो मैंने कहा था ना, इसके अंत में जहां तक है वहां तक उतारना है और शुरुआत जहां से हुआ वो भी उतार देना है। तो शुरुआत यहां से हुआ तो लिखेंगे भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग जो है वह पर्याप्त नहीं है? तो देखते हैं यहाँ परंपरागत प्रयोग पर्याप्त ये सब कहां लिखा गया है? तो देखिए परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो यहां पर लास्ट है, इसके पीछे आएंगे तो जहां से स्टार्ट हुआ है पूरा लिख देना है। तो कहां से स्टार्ट हुआ है? तो वैज्ञानिक से। तो यहां से लिखेंगे वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या करना है आपको? अपने पेपर में लिखना है। अगर ऐसे आप लिख देंगे तो आपको 10 में 10 अंक मिलेगा, एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही ट्रिक अपनाना है। और ऐसे ही क्या करना है? पद्यांश के भी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको पद्यांश का भी ट्रिक बता दूंगा कि पद्यांश के प्रश्नों को कैसे करना है। और जैसे मैंने रेखांकित अंश को की व्याख्या करने के लिए बताया था वैसे ही आपको करना है। ठीक है, एकाक शब्द की जगह पे उससे रिलेटेड कोई दूसरा अर्थ लिख देना है, बस आपका क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।